कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। खासकर ओडिशा, बंगाल और झारखंड में की गई इस छापेमारी में आईटी विभाग ने 300 करोड़ लगभग रुपए की भारी भरकम नकदी बरामद की। 4 दिन पहले हुई छापेमारी के बावजूद करीब 3 दर्जन नोट गिनने की मशीनों की मदद से ये काउंटिंग चल रही है, लेकिन अभी भी पूरी नहीं हो सकी है। अधिकारियों ने कहा कि अभी परिसर में मिली अलमारियों के रैक में रखी नकदी की लगातार जारी गिनती के चलते रकम बढ़कर 300 करोड़ हो गई है। उनका कहना है कि ये किसी भी एजेंसी की तरफ से एक ही ऑपरेशन में काला धन की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। चलिए हम आपको बताते हैं 10 पॉइंट्स में कि इस सबसे बड़ी छापेमारी के लिए किसने क्या कुछ कहा और इसकी बड़ी बातें आखिर क्या हैं। इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामदगी को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। पीएम मोदी ने भी इस पर चुटकी ली। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा कि देशवासियों को यह देखना चाहिए। पीएम ने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषण को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन को तो निशाना बनाया ही, साथ ही गांधी परिवार और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कहा कि प्रधानमंत्री की गारंटी है कि भ्रष्टाचार को फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। गौरव भाटिया ने कहा कि 9 अलमारियां हैं जिनमें करीब 100 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली है। कांग्रेस के एक सांसद के यहां से 100 करोड़ की नकदी पाई गई। पार्टी में कितने सांसद हैं? पूरे विश्व का सबसे भ्रष्ट परिवार गांधी परिवार है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने तंज कसते हुए कहा कि ये इस बात का सबूत है कि मोहब्बत की दुकान में भ्रष्टाचार का व्यापार चल रहा था। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ये कहा कि 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद धीरज साहू को 3 बार राज्यसभा क्यों भेजा गया? राहुल गांधी इस अवैध नकदी बरामदगी पर पूरे तरीके से चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? बीजेपी के अमित मालवीय ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ धीरज साहू की एक फोटो शेयर की और कहा कि दरअसल ये यात्रा देश के चोरों को एकजुट करने की थी। नोटों की गिनती जारी रहने के मामले को लेकर एसबीआई के रीजनल मैनेजर ने कहा कि बैंक खुले होने की वजह से कैश काउंटिंग के लिए पूरे स्टाफ को नहीं लगाया गया। बैंक मैनेजर भगत बेहरा ने बताया कि उम्मीद की जा रही है कि नोटों की गिनती का काम मशीनों और कर्मचारियों और तैनाती के साथ साथ रविवार तक पूरा हो सकता है। वहीं इस पर कांग्रेस ने भी अपने नेता पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि सांसद धीरज साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि नोटों की गिनती आखिर कब तक हो सकती है।